आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं डेसिमल भिन्न की बात करते हैं, डेसिमल फैक्टर की बात करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है। आपको जैसा कि पता होगा कि जो ग्रुप डी है हमारा आरआरबी का, उसकी डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है और ग्रुप डी की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है 17 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक जो है एग्जाम चलने वाले हैं। तो ग्रुप डी ही नहीं, आने वाले आगे टेक्निकल, एएलपी और आगे आने वाली वैकेंसी फिर से ग्रुप डी आएगी, फिर से जो है हमारी एनटीपीसी आएगी। उसके लिए भी ये क्लास बड़ी बेनिफिशियल है। और आप जानते हैं कि हर एग्जाम में जो हमारा दशमलव और भिन्न कह सकते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन जो है चैप्टर से सवाल 100% पूछे जाते हैं। ये उनके लिए भी बड़ी बेनिफिशियल क्लास है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है और बहुत प्यार से हम आपको पढ़ाएंगे सारे मैथड, और बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। और अगर आपने प्लेलिस्ट के जो क्वेश्चंस हुए हैं, अभी तक जो टॉपिक्स हुए हैं वो पढ़े नहीं है, ग्रुप डी में आपने फॉर्म डाला है, तो आप चाहिए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट जो है पड़ी हुई है रेलवे एग्जामिनेशन आरआरबी 2025 के लिए, वो आप जाकर के पूरी पढ़िएगा। जो बहुत बेहतरीन सवालों की प्लेलिस्ट है, पूरी पढ़ेंगे तो आपके एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसमें 4 चांद लगेंगे, 100% लगेंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे मैथ में। ठीक है, स्टार्ट करते। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, देखिएगा। तो सबसे पहले सवाल यही आता है हमारा कि भैया एक बात बताइएगा, सबसे पहले क्या सवाल आता है? सबसे पहले सवाल आता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बड़ी भिन्न निकालने के जो मेथड्स होते हैं अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ 7 7 49, ये 49 हो गया, समझते रहिएगा सर। ये 9 7 54, ये 54 हो गया। एक बात बताओ, अब समझो बहुत अच्छे से, दो को कंपेयर करके हम बहुत जल्दी से चीजें बना सकते हैं। अब बताओ 54 बड़ा 49 बड़ा, तो भैया वो 54 बड़ा आप ऐसे बता देंगे तो ये छोटी हो गई, छोड़ देंगे इसको। अब हमें इससे 54 से मतलब नहीं, 25 छक्का 150 ये हो गया। और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ये भैया क्या हो गया? अब सारे मेथड इसी प्रकार यूज करेंगे। अगर टिक भी लगा दे डायरेक्ट तो समझना कि कौन सा है। तो देखो इसमें कौन सा बड़ा है? 154 बड़ा है, ये छोटा हो गया, हटा देंगे। यहां से भैया करेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया। यहां पर 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28 हो गया, नहीं हो गया। और 25 एक कम 25 और 25 एक कम 25 और 2 27 हो गया। अब बताओ इसमें से कौन छोटा कौन सा बड़ा? तो ये तो भैया छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, इस प्रकार ये भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी ऑप्शन, 22/25। ऐसे बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पढ़ रहे हैं आप तो बिल्कुल हेडेक नहीं लीजिएगा। ऐसे सारे सवाल बिल्कुल कह सकते हैं मिनटों के सवाल सेकंडों में बना करके आएंगे आप। ठीक है, मैथड बस समझ में आनी चाहिए आपको सारी चीजें। इसमें पूछ रहे छोटी, इसमें पूछ रहे छोटी। अब एक बात करते हैं ना, छोटी की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी कंपेयर करते हैं तो 12 नामा 108 हो जाएगा। सर ये 108 हो गया और 11 अगर हम 121 हो गया, 121 तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोड़ देंगे क्योंकि भैया ये छोटी हो गई इससे। अब इससे कंपेयर कराएंगे तो 14 नामा 126 हो जाएगा और यहाँ पर 11.110 हो जाएगा। अब बताओ कौन सा यहाँ पर बड़ा है? तो ये सर बड़ा है, छोड़ दीजिए इसको। अब इसके बीच कंपेयर कराएं तो जो 14 अट्ठी कितना हो जाएगा? 14 अट्ठी 112 हो जाएगा, 14 अट्ठी 112 हो जाएगा और 13.130 हो जाएगा। सर ये बड़ा हो गया, ये छोड़ देंगे। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अब हम लोग थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर बहुत जरूरी है एक चीज बहुत अच्छे से समझना। अगर हम इसको 2 से काट लें तो ये 5.5 हो जाएगा, 5.5 और ये 2 हो जाएगा। हर समान हो गया। जब हर समान होता है, क्या कहते हैं? जब हमारा हर क्या हो? हर समान होता है तो कह सकते हैं बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। सर कैसी होती है? बड़ी होती है। ये बात हमने आपको पढ़ाई है। देखो सब जगह 2 हो गए। अब देखो बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ा अंश किस में है भैया? सबसे बड़ा अंश 5.5 में है। यही तो है, ये 5 ही है, 3 है, ये 2 है और सब जगह 2 हो गया तो 5.5। इस प्रकार कह सकते हैं आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर ऐसे बेहतर तरीके से बना लेंगे, बड़ी भिन्न ऐसे पता कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतर है, देखिएगा पर 10 सती 70, 8 सती 56। हमें चाहिए छोटी, 70 वाला छोड़ देंगे।
ठीक है भैया। इधर का कंपेयर कराएंगे तो इधर कंपेयर कराएंगे 7 सती 49, 10 पचे 50, नीचे छोड़ देंगे। अब इससे कंपेयर कराएंगे तो 7 चौक 28, 10 तियां कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला सवाल बहुत अच्छा है, 5/6, 6/11, 2/3, 8/9, 6/7 पूछ रहा है भैया सबसे बड़ी भिन्न। आराम से हम लोग बना लेंगे। 11 पचे 55 और यहाँ 6 छंग 36, छोटी हो जाएगी, छोड़ दो यहाँ पर। यह 5 तियां 15, 6 दूनी 12, छोड़ दो, छोटी हो गई। 9 पचे 45 और 8 छंग 48, देखो यहाँ 45 छोटा हो गया, 48 बड़ा है। 8 सती 56 और 9 छाक 54, अब 56 ये बड़ा है, 54 छोटा है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे हम बेहतर तरीके से क्या है, अब ऐसे बेहतर तरीके से सवाल बनाएंगे। ये मेथड है, ये ट्रिक है। अब देखो सेकंडों में सारे सवाल बन रहे हैं, बिल्कुल आपको हेडक लेनी नहीं किसी टाइप की, ठीक है। अगला सवाल 2/3, 3/4 और यहाँ 4/5 और यहाँ 5/6। अब यहाँ पर सवाल है क्या, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करो। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, देखो भैया ये कितना हो गया, समझो यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया, ये 3 दूना 3 तिया 9 हो गया। ये भैया बड़ी है इससे, ये सबसे छोटी अभी आ रही है, नहीं यार। इससे क्या होगा, ये कंपेयर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 3 चक्को 12 हो जाएगा, तो ये बड़ी हो गई। अब यहाँ से इसका अगर कंपेयर कराएं तो देखो 6 तियां 18 और 4 पंचे 20, ये बड़ी रही, अभी ये छोटी रही। इससे कंपेयर कराएंगे 5 6 दूनी 12 और 3 पचे 15, ये बड़ी है सबसे, ये सबसे बड़ी आई और ये सबसे क्या आई, छोटी आई सर। अब डिफरेंस निकालना तो सिंपल सी बात है, हर समान करना पड़ेगा तो 2 से गुणा करते हैं, 2 तियां 6 तभी तो बन जाएगा। ये 4 है और ये बना कितना 5, 5 में से 4 गया 1/6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लगा देंगे सी। ऐसे बेहतर तरीके से हम लोग सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा भैया 15/16 और 24/25 और यहाँ पर कितना दे रखा है 34/35 और यहाँ पर 19/20। अब हम आपको एक बेस्ट मेथड बताने वाले हैं, इसको समझिएगा तब ये सवाल और सरल हो जाएगा। देखिएगा भैया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अंतर कितने का 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, भाई 25 24, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का, यहाँ पर अंतर 1 का। एक बात बताओ, बहुत अच्छे समझना, इसका योग कितना आएगा, अंश और हर का योग, तो बताएंगे सर इसका अंश और योग का घर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसके अंश और हर का योग कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 49 हो जाएगा सर, ठीक है, ऐसे जोड़ लेंगे। इसके अंश और हर का योग कितना 69 हो जाएगा, इसके कितना हो जाएगा 39 हो। सबसे बड़ा कौन बताओ भैया, सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा बता देंगे 69 है सर, तो यही तो आंसर है। अगर समान डिफरेंस हो तो अंश और हर का योग सबसे ज़्यादा जिसका होता है वही आंसर होता है। देख लो मेथड भैया, ऐसे ये मेथड होते हैं, ये जुगाड़ नहीं है, ये मेथड है और बेहतर तरीके से सीखेंगे तभी जानेंगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, हर नॉर्मल सी चीज़ सिखाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको बनाएं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो 5/11, 3/15 और 12/11 और 4/7 और कितना 9/12, इतना आया भैया, इतनी बात समझ में आई। अब देखो आप एक बात समझो, इसको वैसे निकाल लेते हैं। 15 पचे 75, 11 तियां 33, ये छोटा हो जाएगा सर, छोड़ देंगे। 11 पचे 55 और ये कितना हो जाएगा, ये 132 हो जाएगा, 55 वाला छोड़ देंगे भैया। ये 12 सती 84, 11 चौक 44, ये भी छोड़ देंगे और 12 में 144 और 11 नाम 99, ये छोड़ देंगे। सबसे बड़ी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल तरीके से। अच्छा एक बात बताएं, इस वाले सवाल में हम तुक्का मार के लगा सकते हैं। कैसे तुक्का मार के सर, एक बात बताओ, कभी सवाल देखा जाए तो अंश बटे हर, अरे जिसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो वो भिन्न बड़ी ही होगी। अब देख लो, इसका अंश क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है। अंश छोटा है, हर बड़ा, अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। अब कह सकते हैं एक
11 एक कम 11, एक के ज़्यादा जाएगा, एक से ज़्यादा आ जाएगा, ये सब एक से कम है, इस प्रकार कह सकते हैं, ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक, कितना 12/11, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला सवाल। अच्छा ये सवाल जो है सर इसका मेथड देखिएगा, ये सवाल है दिमाग से लगाने वाला। देखो भैया ये 2 जीरो थे, 2 जीरो हमने काट दिए सर, इसका 1 जीरो काटा तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, इसके देखो इतने हैं, यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, 1 जीरो यहाँ पर, हर समान हो गया। देखो 100 100 100 100, और जिसके भैया हमें निकालना सबसे छोटी, और जिसका आंसर सबसे छोटा वो सबसे छोटी। अब भैया एक यहाँ 10 रुपया, यहाँ 1 रुपया, यहाँ 90 पैसा, यहाँ 5 रुपया, और भैया सबसे छोटा कौन 90 पैसा भैया, तो आंसर हो जाएगा 9 बटे क्या है 1000, ऑप्शन नंबर डी। ये सर मेथड है, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे सारे सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा भैया। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न है 8/19, और यहाँ 10/23, और कितना है 9/22, और यहाँ 11/24। सर ये सवाल है, बड़े मेथड, बड़े अंक। देखो 8 तियाँ 24 के 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 184, और ये 190। सर कहाँ से ये छोटा हो गया भाई, बड़ी निकालनी है। इसको देखो 9 तियाँ 27, कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 ये हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे 220 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये छोटी हो गई, छोड़ देंगे सर, ये भी खत्म काम हो गया। अब इससे भैया बचा नहीं कुछ है। अब देखो भैया इसको 24 से कराएंगे 240 ये हो जाएगा, इससे कराएंगे 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 3 25, ये 253 है। इस प्रकार कह सकते हैं सबसे बड़ी यही हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या डी। ऐसे ज़बरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगला, चलिए अगला सवाल, बेहतर सवाल देखिएगा भैया। ये है 11/14, ये दे रखा है 17/21, और ये दे रखा है 5/7, और ये 2/3। अच्छा इसमें क्या कह रहा है, अनुपातों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आखिरी अंक क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, घटते क्रम में कोई चीज़ लिखी जाए तो सबसे छोटी लास्ट में लिखी जाएगी ना, सबसे छोटी, और स्टार्टिंग में सबसे क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो घटता क्रम मतलब सबसे छोटी छांटनी है भैया, सवाल भाषा अलग अलग बोलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पर 11 एक कम 11, 11 दूनी 22, 1 23 हो जाएगा, कह सकते हैं कि 231 हो जाएगा। यहाँ भैया 17 चक्कू 68, और 17 एक कम 17, और 17 6 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। भैया कौन सा बड़ा है, ये भैया बड़ा है, हमको छोटी चाहिए, सबसे लास्ट वाली, बड़ी नहीं चाहिए, सबसे छोटी चाहिए। ठीक है, ऐसे देखो ये छोटी है इसका। अब इससे कंपेयर कराएंगे, जब हम इस वाले से कंपेयर कराएं, अगर देखेंगे भैया इस वाले से अगर कंपेयर कराया जाए हमारा, तो कितना हो जाएगा। देखो अब क्या करें, देखो 11 सती 77, 14 पंचे 70, ये तो भैया छोटा हो गया, छोड़ दो इसको। भैया छोटा हो गया तो छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे भैया, क्योंकि भैया यही डिफाइन करना, हमको छोटा ही डिफाइन करना है, तो इसको कैसे छोड़ देंगे। ये तो भैया हो गया 77, ये हो गया 70, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसको देखो यहाँ पर 5 तियाँ 15, 7 दूनी 14, 14 भाई छोटा हो गया, 15 बड़ा हो गया, इसको छोड़ देंगे, तो सबसे लास्ट में संख्या आएगी, कौन सा अनुपात आएगा, 2:3 आएगा। सर ऐसे बनाएंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल 12 नंबर, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा नॉर्मल तरीके से बना लेंगे। एक बात बताइए, यहाँ पर हम कह दें कि 2 छंग 12, 3 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। अच्छा ऐसे ही बना लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, काटने की जरूरत नहीं है। 12 एक कम 12, हमको कह रहा सबसे बड़ी, 12 एक कम 12, 8 दूनी 16। बताओ 16 बड़ा कि 12 बड़ा, तो कहेंगे 16 बड़ा, तो ये छोड़ देंगे भाई। 16 दूनी 32, और 12 तियाँ 36, तो ये छोटा है, ये 36 वाला बड़ा। 20 तियाँ 60, 16 चक्कू 64, इस प्रकार ये छोड़ देंगे। सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी हमारी कौन सी, 4/20 आएगी। सर ऐसे बनाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको देखिएगा और समझिएगा। अच्छा यहाँ पर अगर करें तो 3 पचे 15, 5 चक्कू 20, 8 अठाई 64, और 25 चक्कू 100, ये देखिएगा भैया। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज़ देखिए, 1 1 1 1, ये पढ़ा नहीं, यहाँ पर मेथड सीखेंगे हम लोग। क्या मेथड है समझो।
कह रहा है कि भैया अगर क्या हो जाए, अंश क्या हो, अंश बराबर हो तब क्या हो जाएगा, तो छोटे हर वाली क्या होगी, हर वाली बड़ी भिन्न होगी। कैसी होगी, बड़ी भिन्न होगी भैया। और बड़े हर वाली क्या होगी, बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी सर। कैसी होगी, छोटी होगी। आप समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी हो जाएगी 1/4 मतलब 5/20 हो जाएगी। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर ए लगा सकते हैं सर। ये है मेथड, ये है तरीका, ऐसे बनाएंगे सारे सवाल। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत नॉर्मल है, सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, आराम से बना लेंगे हम लोग, बिल्कुल सीखे हैं। 4 चक्कू 16, 9 पचे 45, छोड़ देंगे ये 45 वाली। ठीक है भैया, यहाँ देखिएगा 8 चक्कू 32 और 9 तियाँ 27, ये 32 वाली छोड़ देंगे। ठीक है भैया, 7 तियाँ 21 और 8 छंग 48 मतलब ये छोड़ देंगे। इस प्रकार कह सकते हैं 3/8 ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल, ये सब ग्रुप डी में आए और ग्रुप डी का एग्जाम है भैया, और ग्रुप डी वाले बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल इनको पढ़िएगा और बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे। देखिएगा भैया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। देखिएगा भैया, अगर इसकी बनाएं तो गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 609, 21 और 29 का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 77 और 8 कितने कह सकते हैं 600, कितना हो जाएगा 616 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये भैया छोटा हो गया। अब इससे कंपेयर कराएंगे तो ये जो है क्या हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, और इसके इससे कंपेयर कराएंगे तो ये भी छोटी हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है सर, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे से चेक करते हुए ऐसे चलेंगे। देखिएगा भैया, अगला सवाल छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, चेक कीजिएगा। 18 से जो है कह सकते हैं कि अब देखो यहाँ 6/11, यहाँ 13/18, यहाँ कह सकते हैं कि जो है हमारा 15/22 है, 19/36 है, 5/16 सबसे छोटी इसमें पूछ रहा है। बेहतर तरीके से देखिएगा भैया। अच्छा, यहाँ कह सकते हैं 8 छंग 48 और 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 4 10 108 हो जाएगा। 18 छक्का 108 और 13 1 कम 13, 13 1 कम 13, 1 14 हो जाएगा। ये देखो कौन सा बड़ा, तो बता देंगे ये बड़ा है, छोड़ देंगे क्योंकि छोटी हमको चाहिए। ठीक है भैया, 22 छक्का 132 होता है। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, और 15 1 कम 15, 15 1 16, 165, ये छोटी हो जाए, ये बड़ी हो जाएगी भैया। कौन सी, ये वाली बड़ी हो जाएगी, इसको भी छोड़ देंगे। ये अंक हटा लें, अब कोई ज़रूरत इन अंकों की है नहीं, इतना समझ चुके आप। अच्छा, 36 की बात करें अगर, तो 6 छंग 36 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18, और 18 और 3 21 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19 1 कम 19, 19 1 कम 19, 1 20 हो जाएगा। देखो ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, और ये क्या हो गया, इस बार बड़ा हो गया, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, 19 से करेंगे तो यहाँ पर 9 छाक 54 मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 5 11 कह सकते हैं 114, 19 छक्का 114 और 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15 और 3 18 180, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो सबसे छोटी आई 19/36, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेहतर तरीके से सारी चीज़ें कर डालेंगे हम लोग, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल पैरामेडिकल आरआरबी में आया था, और पैरामेडिकल के एग्जाम्स हो चुके हैं, और आगे आने वाली वैकेंसियों में भी पैरामेडिकल बहुत काम आने वाला है। 8 छंग 48 और यहाँ 6 छंग 36, हमको चाहिए बड़ी, तो 36 वाला छोड़ देंगे। यहाँ पर 8 तियाँ 24 और 6 पंचे 30, तो ये छोड़ देंगे भैया 30 वाला। 5 25 और 9 तियाँ 27, तो ये छोड़ देंगे। इस प्रकार 9/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सर। ऐसे बनाएंगे बेहतर तरीके से। चलिएगा अगला सवाल, बहुत बेहतर सवाल है, देखिएगा भैया।
समझिएगा, ये रिपीट कर दिया सवाल, अभी इसका आंसर बताया था, रिपीट कर दिया है इसका आंसर। सबसे छोटी पूछ रहा है इसमें, सबसे छोटी सर, और सबसे बड़ी 5/20 बताई थी, अभी बताई थी 5/20 सबसे बड़ी है, तो सबसे छोटी इसमें से कौन सी निकली थी, जल्दी से बताएंगे। तो सबसे छोटी निकली थी कौन सी, 25 बटा कितनी भाई 40, 1 बटा क्या हो गया था 40 हो गया था ये, तो यही तो सबसे छोटी हो जाएगी, 1 के टुकड़े 40 हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। न्यूनतम भिन्न मतलब सबसे छोटी भिन्न बतानी है, नॉर्मल सा सवाल है। यहाँ पर 6/5 और यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 5/4। देखिएगा ये 6 3 18, 5 चक्कू 20, क्या हो रहा है 20 छोड़ दो सर। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, 6 दूनी 12, ये छोड़ दो, छोटी बतानी ना भैया। यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24 और ये 5 25, ये भी छोड़ दो। पहला ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 6/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, समझते चलिए। अगला सवाल देखिएगा भैया, बहुत बेहतर है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि 5/8, 5/8, 3/4, 13/16 और 7/12 में सबसे छोटी पूछ रहा है। तो सबसे छोटी आराम से बता देंगे, यहाँ पर 4 पंचे 20 और 8 तियाँ 24 है, तो ये 24 छोड़ देंगे क्योंकि 20 वाला। 16 पंचे 80 हो जाएगा और 13 8 104 हो जाएगा। 16 पंचे 80 छोटा हो जाएगा, 13 8 104, तो छोटी तो बतानी है 5/8 छोटी हो जाएगी, 13 8 104 हटा देंगे यहाँ पर। 12 पंचे 60, 8 सती 56, ये छोड़ देंगे, तो इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7/12, ऑप्शन नंबर सर डी हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा भैया, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम जो है जो भिन्न पूछ रहा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ये बताना है हमको। देखो भैया 91/15 और 79/200, तो ये हमें सबसे बड़ी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भैया ये छोटी हो जाएगी, इसके भाई 79 26 पार्ट है, तो ये छोटी हो जाएगी, ये सबसे बड़ी दिख रही। और ये भैया क्या है, ये भी बड़ी दिखेगी, और सबसे छोटी दिख रही है हमें ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका देखो क्या है, इसका जो है, अब ऐसे देखो इसका हर जो है क्या है बड़ा है, अंश छोटा है, और इन सब में क्या है अंश बड़ा है, हर छोटा है, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग देख करके। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, भिन्नों को आरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम में मतलब अवरोही क्रम में, सॉरी अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ी फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे लगाना है हमको। देखो भैया सबसे बड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर जब कंपेयर कराएंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, तो 12 तो सबसे बड़ा है, मतलब यहाँ पर इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 3 एकम 3, ये भी छोटी हो जाएगी। यहाँ पर आ गया कितना 7 दूनी 14 और 3 तियाँ 9, ये तो छोटी हो गई भैया, इसको भी छोड़ देते हैं। तो हमारा 14 वाला सबसे बड़ी भिन्न 2/3 आई, 2/3 सबसे आगे होनी चाहिए, तो सबसे आगे ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है, इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऐसे एक ऑप्शन चेक करके हम लोग बिल्कुल बना सकते हैं नॉर्मल तरीके। चलिएगा अगला चलते हैं भैया, अवरोही क्रम कैसा, आरोही क्रम अभी अवरोही क्रम पढ़ा था, अब आरोही क्रम मतलब, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता हुआ क्रम देखना हमको है। ठीक है, इसमें देखिएगा सबसे छोटी पहले रखी जाएगी, तो सबसे छोटी पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 4 तियाँ 12, तो अभी ये छोटी है, ये हमारी बड़ी हो गई। यहाँ 5 एकम 5 और 2 तियाँ 6 हो गई, तो यहाँ ये सबसे छोटी है 1/3, तो 1/3 इसमें, तो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब 2 हमारे बचे, इसके बाद कौन आएगा, इसमें कंपेयर करा लेते हैं। तो 5 चक्कू कितना हो जाएगा 20, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 2/5 और उसके बाद 4/7। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बहुत बेहतर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्या 0.25, 1.25, 0.0882 और 2.67 अब आरोही क्रम में लगे हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा कौन सा संख्या है भैया, सबसे छोटा संख्या ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से बना लेंगे, बिल्कुल बने बनाए रखे हैं, देखिएगा भैया। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से भिन्न
आरोही क्रम में है भैया। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम भैया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तीन भिन्न है, सब इधर उधर पलट के रखिए, इन्हीं में से देखना है हमको कौन सा है। तो देखो 17 दूनी 34 का 4 हासिल बचा कितना 3, और 17 3 20 204 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 18 की बात करें तो 18 दूनी 36, 18 जो 18 चक्कू 72 के 2, 18 चक्कू 72 समझते रहिएगा। 18 चक्कू 72 के 2 हासिल बचा हमारे पास कितना 7, और 18 एकम 18 और 18 7 25 हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें से सबसे जो है इनमें से कौन सी छोटी है? छोटी ये वाली है, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो छोटी ये वाली है। अब इससे कंपेयर कराएं तो 19 दूना कितना हो जाएगा? 19 दूना कितना 38 हो जाएगा, और 19 3 कितना हो जाएगा? कह सकते हैं 19 3 हो जाएगा 22, 228 ये हो गया। अब यहाँ से करेंगे 18 16 कह सकते हैं 18 95 और 18 80 कितना हो 108, 18 छक्का 108 हो जाएगा, बचेंगे 10, और यहाँ पर 18 एकम 18 10 28 हो जाएगा। अब आप इसमें देखो ये 228 ये 288। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो सबसे छोटी कौन सी हो गई? तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो गई? ये वाली ही छोटी हो गई। तो यही सबसे छोटी है और सबसे आगे यही होनी चाहिए। तो इसमें भी नहीं है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। नहीं खत्म हो गए, हमारे पास ये ऑप्शन बचे। अब इनमें अगर कंपेयर कराया जाए, इन दोनों में कंपेयर कराया जाए तो हमें पता चल सकता है। तो सबसे छोटी ये वाली निकली, सबसे छोटी। अब ये तो आगे हो गई, इनमें कंपेयर कराया जाए कौन आगे पीछे रहेगा? तो 19 चक्कू 76 के 6 हासिल बचे कितने 7, और 19 7 कितना हो गया 26 हो गया। इस प्रकार हम चेक कर लेंगे 17 छक्का 102 हो जाएगा, और 17 एकम 17 10 27 हो जाएगा। अब आप बताओ कौन से इसमें? तो यही तो क्रम है, यही तो क्रम है। तो कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ मतलब नहीं बढ़ता हुआ क्रम की बात कर रहा। सबसे छोटी पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो कौन सा क्रम हो जाएगा? अब आप चेक करिए फटाफट जल्दी से। तो देखो यहाँ पर अगर हम भाग करें, भाग मेथड से देखो निकालें, तो यहाँ पर 5 चक्कू 20 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो भैया 0 लगेगा तो 7 8 56, 7 8 56 ये हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर 99 हो जाएगा, 11 8 88 0.8 ये भी बनेगा। 7 8 56 देखो 8 8 आगे कैसे कंपेयर करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो 7 8 56 हो गया, तो ये बताओ कितना बचा? 4 बचा, और हो गया 40 हो गया। तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, 5 बार ये जाएगा, और 11 8 88 यहाँ पर कितना हो गया? 11 90 हुआ था, 2 बचा, 11 एकम 11 ये छोटा हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर ये जो है आगे देखते हैं भैया, इसके आगे चेक करते हैं। तो यहाँ 30 हो जाएगा, 8 3 24 0.3 इसको छोड़ दो ऐसे ही। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 50, और 6 नाम 54, 6 नाम 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 8 48। अब देखो फिर 8 वाली आ गई, 6 8 48 बचा 2, और यहाँ पर देखो 2 बचा 20 हो गया, 6 3 18। अब आप क्या कर सकते हैं? फटाफट बना सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी हमारी ये वाली है 3/8। 3/8 किस में है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अब आप ऐसे ही टिक लगा दो, डी ऑप्शन ऐसे ही बन जाएगा। ठीक, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बहुत बेहतर तरीके से ऐसे बनाते चलेंगे। अब भैया अनुपात दे रखा है, एक हमारे पास कितना दे रखा है? 5/3, दूसरा अनुपात है 7/5, और तीसरा अनुपात है 6/4। 6/4 दे रखा है कि इनको कह रहा है कि अवरोही क्रम, सबसे बड़ा पहले फिर छोटा, मतलब घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? 5 25 और 7 3 21 ये 25 है यहाँ पर, और 4 5 20 और 6 3 18। तो सबसे बड़ा यही है, और यही सबसे आगे होना चाहिए। तो 5/3 इसमें, 5/3 दो ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ऑप्शन खत्म हो गए, इनमें कंपेयर करा लो। यहाँ पर 7 चौक 28 और 5 छक्का 30, मतलब 6 क्या होना चाहिए? 4 होना, 6/4 और 7 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से बना लेंगे हम लोग। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया। निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम मतलब कह सकते हैं कि घटता हुआ क्रम में बताना हमको। देखो भैया यहाँ पर लिखा है 5/6, देखिएगा समझिएगा भैया। यहाँ पर लिखा है कितना हमारे पास?
5/6 और ये हमारा दे रखा है 3/7 और यहाँ रखा है 8/9, यहाँ पर दे रखा है 3/14। अच्छा देखो चाहो तो भाग भी इससे बना लो, तो 6 × 48 0.8 के समथिंग आएगा, 2 बचेगा हमारे पास और 6 3 18 मतलब इतना आ जाएगा। ये करेंगे 7 3 21 7 चौक 28 0.4 बचा 2 और 7 दूनी 14, यहाँ पर 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे जब 8 नाम 72, 8 नाम 0.9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास कितना 80, फिर हो जाएगा 8 नाम 72, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है 14 30 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, 14 दूनी 28 14 3 42, 2 के समथिंग ये आ जाएगा। अब रोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे पहले तो 8/9 सबसे पहले होना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म हो जाता, 8/9 इसमें है। फिर दूसरे नंबर पर आना चाहिए 5/6, 5/6 इसमें है, इसमें नहीं है, इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चलना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम, वही वाली फीलिंग आनी चाहिए, वही वाला सवाल है। अवरोही क्रम में बता रहा है तो 5/8 7/12 3/4 13/16। अब इसमें अवरोही क्रम की बात करते हैं तो सेम टू सेम वैसे ही चीजें हमें बनानी है। तो इसका कितना हो जाएगा सबसे पहले चेक करो, तो ये 50 हो जाएगा, 8 × 48 0.6 हो जाएगा, 8 × 48 2 बचा 8 दूनी 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 70, 12 7 84 ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 12 7 84 तो 12 6 72, फिर वही ज्यादा 12 5 60, 5 के समथिंग ये जाएगा, 5 के समथिंग जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं 12 5 60 10 बचा और 12 8 96, ये हो जाएगा, इतना लगभग हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे अगर देखो तो कितना हो जाएगा हमारा 4 है यहाँ पर, तो ये 30 है, तो कह सकते हैं 7 चौक 28, कह सकते हैं 0.7 के समथिंग आ जाएगा। इसको करेंगे तो 16 8 128। अब देखो क्या हो जाएगा इसमें, अब चेक कर लो भैया, सबसे बड़ा पहले तो सबसे 13 क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए, इस प्रकार यही इसी में सबसे बड़ा यह आ रहा है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा भैया। चलेंगे ऐसे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 32 नंबर है और कह रहा है कि भैया कैसा आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे आगे रहेगी, तो सबसे छोटी संख्या 6.5 है, उसके बाद हमारी कौन सी है 6.7 है, तो 6.5 6.7 6. ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे देख करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की चले। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। दी गई संख्या को जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अगर इसका निकालें तो 0.39 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका अगर निकाला जाए तो 0.68 आ जाएगा, ठीक है। और इसका निकाला जाए तो 0.42 आ जाएगा और इसका निकाला जाए तो 0.92 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 92 है और ये सबसे पहले होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या चाहिए, क्योंकि हमारा क्या है बढ़ते क्रम में दिखाया गया, तो सबसे छोटी संख्या कौन 3, यही है सबसे बड़ा। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए हमारे पास 20/47, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा है, अदरवाइज किसी में नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब समझते हैं आप, अवरोही क्रम का मतलब है भैया घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा पहले, तो देख लो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3 छाक 18, इसका हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28, देखिएगा भैया इसका कितना हो जाएगा 5 8 40 और इसका कितना हो जाएगा 0.5। अब आप बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो 4/5 सबसे बड़ी, सबसे आगे आनी चाहिए। इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन ऐसे हट जाएंगे। देखो 4/5 इसमें है, इसमें है, देखो उसके बाद 4/5 के बाद वो 3/4 होना चाहिए, तो 3/4 इसमें है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। अच्छा यहाँ पर 6 8 48 0.8 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 0.6 और यहाँ 70 हो जाएगा, तो 70 का 9 8 72 ज्यादा हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 सती 63 हो जाएगा, 9 सती 63 हो जाएगा। इतना आया हमारे पास, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, इसको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले 3 बटा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 3/5 इसमें भी नहीं है पहले, इसमें
इसमें भी नहीं, इन दोनों में है 3/5। 3/5 के बाद 7/9 होना चाहिए, 7/9 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सर सी हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे बेहतर तरीके से। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिएगा भैया, दिए गए संख्याओं का सही क्या कह रहा है, सही आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम क्या सही होगा। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, अब 33, इसका भी हो जाएगा 0.33 हो जाएगा। अब बात समझो, ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 तियां 45 ज़्यादा, 15 दूनी 30, 0.2 ये समथिंग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इतना आ गया। अब देखो भैया कह रहा, देखो दो बराबर हैं हमारे, ये और ये बराबर है, नहीं बराबर दे रखा भाई, ये फंक्शन और ये फंक्शन हमारा क्या है, बराबर है। तो लेकिन ये आगे कंटिन्यूअस दे रखा है और इसमें यहाँ तक स्टॉपेज है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा 4 लगाया जाएगा। यहाँ पर कितना 4 लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो कह सकते हैं भैया आरोही क्रम में है तो छोटा तो सबसे यही है और बाकी दो बराबर है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे लगाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है हमको। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा ऐसा सवाल अभी लगाया था हम लोगों ने, तो इसको सवाल को बनाने के लिए हम लोग इतने इतने बड़े अंक हैं। अब बनाएंगे कैसे इस सवाल को, देखो यहाँ पर, तो इसको अगर भाग करेंगे तो 0.61 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 0. कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर भाग करें तो लगभग 0.57 हो जाएगा और इसको भाग करें तो 47 के समथिंग आ जाएगा, इतना आया। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसको जो है हमको बढ़ते क्रम में लगाना, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे 36/69 है, 79 है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा नंबर किसका आएगा, 52 बटेगा, फिर 58 है और फिर 61 है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से बना लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल है हमारा बहुत अच्छा। दी गई संख्याओं का कौन सा आरोही क्रम सही है, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम कौन सा सही है, ये बताना है भैया। आप देखो बढ़ता हुआ क्रम की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 छंग 48 लगभग 0.6 के समथिंग हो जाएगा और 190 24 पंचे 120 होता है और 24 छक्का और 24 सत्ते लगभग 60 टाइम जाएगा, लगभग 60 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा लगभग। ठीक है भैया, देखो इतना हो गया। अब यहां पर देखो 110 हो गया, 16 पंचे 80, 16 छाक 96, 16 छाक 16 सत्ती कितना हो जाएगा, 112, तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 16 सत्ती 12, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 0. कितना आ जाएगा, 6 के समथिंग आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर एक दर्जा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर एक दर्जा और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप समझो ऐसे बात, तो यहाँ पर कितना 8 छंग 48 हुआ, 2 बचा, 8 दूनी 16 62 ये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हुआ था हमारा, 16 छाक 96 हुआ था और यहाँ पर बचा था कितना, यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 5 3 लगभग 8 बार लगभग चला जाएगा, कितनी बार, 8 बार लगभग चला जाएगा। तो अब ये बताओ, ये 70 है, यहाँ पर ये 62 है और ये कितना है, अब ये 68 है, तो सबसे पहले तो यही आएगी, तो सबसे पहले कितना 5/8, इसमें भी इन दोनों में नहीं है, ये दोनों ऐसे हट जाएंगे। फिर उसके बाद 11/16 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से कर लेंगे हम लोग। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा 31/2.5 का दशमलव प्रसार के बाद समाप्त हो जाता है, तो कहेंगे हाँ समाप्त हो जाता है। कितने दर्जे बाद समाप्त हो जाता है, अभी देखो भैया बता रहे हैं, 31/2.5 पॉइंट हटाया 0 बढ़ा, या देखो 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचा कितना हमारे पास, 25 से कम 25 बचा कितना, तो बताएंगे 5 1 6 बचा और 6 बचा, 25 दूना 50 बचा कितना हमारे पास 10 और 25 चक्कू 100। अब एक बात बताओ, दशमलव के एक स्थान तक ही तो जा रहा है, तो दशमलव के एक स्थान तक जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सर हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो एक ही स्थान दशमलव के बाद है। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव निरूपण है। शांत दशमलव निरूपण जैसे आपको देखना हो तो ना, देखो नीचे जहां पर प्राइम नंबर आ जाए ना, जहां पर अभाज्य संख्या नीचे आ जाए ना, वो शांत दशमलव हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, बन ही नहीं सकता। हमारा एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, यही शांत कर सकता है, इनको अदरवाइज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 5 में फंडामेंटल 0 आने वाला है, आगे 0 ही तो बढ़ता है, तो वो क्या करेगा, उसको सॉल्व कर देगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सवाल हम लोग
ऐसे नॉर्मल तरीके से बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी शांत दशमलव भिन्न है? अब शांत दशमलव भिन्न है, आप एक बात बताओ, सिर्फ 0 को ना देखो, 6 को देखो। 6 को देखो, क्या 15 पूर्ण रूप से कट जाएगा? 6 दूनी 12 और फिर क्या होगा? 3 बचेगा, 6, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब ये वाली हो नहीं सकती, ये वाली नहीं हो सकती। तो एक बात बताओ, ये वाली देखो संख्या, एक 7 से 7 खत्म हो गया, एक 7 बचा और 7 इसके साथ प्राइम नंबर है, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। अब हमारे पास इसका 7 एक कम 7 11 हो जाएगा और 11 7 3 21 30 हो जाएगा, 3 आया, तो ये भी तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया अब देखो यहाँ पर एक, लेकिन एक चीज आ रही है, 15 चक्कू 60, ये 40 है। 40 जो है ये कहीं ना कहीं चीजों को शांत कर देगा यहाँ पर, लेकिन 3 6 से नहीं शांत होगा, लेकिन 15 चक्कू 60 पूरा 40 आ रहा सम संख्या है, यहाँ पर कोई प्राइम नंबर। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि 109/100 का दशमलव प्रसार भिन्न है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग इसका। अच्छा सिंपल सी बात है, हमारा 109 इसमें जोड़ने पर बन जाए, जहां पर 109 वही होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा हो जाएगा? क्या ये हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। आप चेक करके देख लो, यहाँ पर कितना है? 100, तो हर समान करेंगे सब जगह, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 से ही तो भाग कराएंगे, 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर रहेगा भैया क्या? 0 ही रहेगा, कितना भी कुछ करो, यहाँ पर 9 रहेगा बटे 100 आ जाएगा। इस प्रकार कितना? 109 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देखो आ रहा, और किसी में नहीं आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या सर हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत भैया किसका पूछ रहा है? ये भी शांत है, ये शांत है, ये 5 दूना 10 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 70 5 की पावर, ये 5 आ रहा है, जहां जहां 5 आ रहा है वहां वहां क्या हो जाएगी? शांति जो है हो सकती है क्या? यहाँ भी शांत हो जाएगा, यहाँ 5 2 है, 5 3, यहाँ भी शांति हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 7 आ रहा है, एक प्राइम नंबर है। इस प्रकार ये शांत नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, 3/8 का दशमलव प्रसार जो है दशमलव में कितने अंक के बाद समाप्त होगा? देखो भैया कितने अंकों के बाद समाप्त होगा? तो 3/8, 8 से काटेंगे भैया, पॉइंट लगाया, देखो 0 बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 8 3 24, बचा कितना हमारे पास? 6 बचा 6, तो हम कर लेंगे 8 6 64 ज़्यादा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। बचा कितना? 8 पंचे 40। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 अंकों तक हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शांत दशमलव डेसिमल है। तो अब देखो सब कुछ इस सवाल में टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा हो जाएगा? जो लगातार रिपीट करे, तो 24 तो शांत है, ठीक है, लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 24 का गुणनखंड ये भी नहीं हो सकता, 24 चक्कू 96 ये भी नहीं हो सकता, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका शांत दशमलव प्रसार है? शांत, सिंपल शांत दशमलव प्रसार है। अब कैसा किसको करेंगे? शांत दशमलव प्रसार किसका है? अब देखो किसका हो जाएगा? अब ये प्राइम नंबर है, शांत दशमलव प्रसार हो ही नहीं सकता। ये भी प्राइम नंबर है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ये भी प्राइम नंबर है, यहाँ पर हो नहीं सकता। अच्छा देखो यहाँ पर भी प्राइम नंबर्स थे, लेकिन 120 का जो फंक्शन बन रहा है ना, ये क्या कर रहा है? ऊपर वाले को क्या है? टर्मिनेटिंग को लेकर के आ रहा है, शांत दशमलव में चेंज करके ला रहा है। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव है, अब शांत बनाना है इसको, तो कौन सा शांत दशमलव बनेगा? अब देखो 45, इसको अगर काटें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 और 3 और 15, 3 45, देखो
3 और यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको काटा 3 दूना 6 और ये आ जाएगा 15। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शांत दशमलव हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी 3 टर्म बनेगा, यहाँ पर भी 45 है, तो ये 9 पचे 45 हो जाएगा। 9 पचे 45 1/5 60 टर्म है। इस प्रकार इसको अगर काटा जाए तो 5 दूना 10 0.2 आ जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, चलिएगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव है, मतलब अवशांत दशमलव कौन सा प्रणाली है ये बताना है। 12 छंग 72 होता नहीं है, 1/6 कहाँ से होगा, बढ़ता रहेगा ऐसे। 9 अट्ठी 72 1/8 होगा और यहाँ पर 6 से काटेंगे तो 12 छंग 72, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर काटेंगे 3 से तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 3 दूना 6 3 चक्कू 12, ये भी नहीं होगा। मतलब सबसे यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक है, 1/8 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला भैया टर्म बहुत अच्छा है हमारा, निम्नलिखित में से किस मान का जो है आवर्ती दशमलव नहीं है। आवर्ती दशमलव बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा है, कौन सा, तो रिपीटेड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ऐसे देख करके लगा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा अगला सवाल हमारा आज का अंतिम सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, कौन सा बार बार रिपीटेड नंबर का जो है उदाहरण कौन सा है, तो देखिएगा भैया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 24 है, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 यहाँ पर हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 3 तिया 9, ये 8/30 बना, ये आवर्ती होगा, बाकी कोई आवर्ती नहीं हो सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अगला भी क्लास करने वाले हैं डेसिमल फैक्टर का, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और 100% ग्रुप डी में 2025 के अंत तक आपका लिस्ट में नाम दिखाई पड़ेगा और मैथ में आप झंडा गाड़ के आएंगे एग्जामिनेशन में। सभी को धन्यवाद।